देखिए 108, 104 सरकार की गाड़ियां हैं, आप इन पर टैग देख सकते हैं, सरकार का ही टैग लगा हुआ है। लेकिन जो कर्मचारी हैं वो एक ठेके पर रखे गए हैं, एक बंधुआ मजदूर की तरह रखे गए हैं, एक निजीकरण कंपनी की तरह रखे गए हैं, जिनका शोषण किया जा रहा है। आज आप समझ सकते हैं 8,000 रुपये में जीवन यापन करना कितना कठिन है लगातार। और ये जो सुविधा है, ये जो 108, 104 है, आप समझ सकते हैं किसी का जीवन बचाने के लिए, किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और आइए हम जो ड्राइवर्स वर्कर्स हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। उनके पास में सरकार ने कुछ ऐसे नियम, कुछ कानून, क्या शासन, क्या कुछ आश्वासन दिया है, बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एम्बुलेंस कर्मचारी 2021 से लगातार स्थायीकरण की मांग को लेकर लड़ते हुए आ रहे हैं। एम्बुलेंस कर्मचारियों ने 21 तारीख से काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन किया था। आज के 6 महीने पहले शहीद स्मारक पर 18 दिन का धरना भी स्थायीकरण को लेकर किया था। सरकार को लगातार चेता रहे, लेकिन सरकार किसी भी तरीके से इन एम्बुलेंस कर्मचारियों के लिए सुनने के लिए तैयार नहीं है। एम्बुलेंस कर्मचारी पिछले 3 दिन से लगातार पूरे राजस्थान की 108 और 104 एम्बुलेंस बंद करके धरने पर बैठे हुए हैं। ऑल राजस्थान की एम्बुलेंस सेवा ठप है, मरीजों को खासी दिक्कत हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई भी एम्बुलेंस कर्मचारियों की मांग है वो मानने के लिए कोई भी अधिकारी या नुमाइंदा हम लोगों के पास नहीं है। संघर्ष करो, हम तुम्हारे पड़ता नहीं है, ये भ्रष्टाचार पड़ता है। मतलब पूरे राजस्थान में मतलब इतना भ्रष्टाचार है। 108 में हर कर्मचारी को प्रताड़ित किया जाता है, उसका शोषण किया जाता है, उसको मनमर्जी से 7,000, 8,000 जो भी दिया जाता है और उनको कहीं भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कोई सुनवाई नहीं है, न कोई गाड़ियों का मेंटेनेंस है, न कोई रख रखाव है, कोई सुनने वाला नहीं है। लगातार सरकार आपको आश्वासन के नाम पर लॉलीपॉप दे रही है। लॉलीपॉप दे रही है। हमें कम से कम 10-11 सालों से संघर्ष करे। 18 में भी ऐसे ही गाड़ियाँ बंद की थी और कुछ नहीं हुआ। मतलब कांग्रेस सरकार और भाजपा सरकार दोनों एक ही जैसी है। सरकार सारी एक ही जैसी। हमारा अभी किसी ने भला नहीं किया। हमने कोरोना काल में कंधा से कंधा मिला के काम किया था। जी, आप बिल्कुल जान सकते हैं कोरोना काल के अंदर बिल्कुल ऐसी सुविधाएं आपने देखा होगा, सभी लोग अपने घरों में बैठ गए थे, चाहे वो वीआईपी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, कोई भी आदमी हो, सभी लोग अपने घरों के अंदर बैठ गए थे। लेकिन ये ऐसे कर्मचारी थे जिन्होंने लगातार अपनी सुख सुविधाएं दी, लगातार अपनी सेवाएं दी और आप सभी जनता को, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी के लिए अपनी सेवाएं प्राप्त की। अपने जीवन, अपने संघर्ष को पूर्ण रूप से इन्होंने योगदान दिया। अपनी जान की परवाह करते हुए भी इन्होंने पूर्ण योगदान दिया। सरकार से सर क्या मांग है आपकी? सरकार से हमारी मांग है कि हमको संविदा कमेटी में शामिल किया जाए। सरकार क्या आश्वासन दे रही है? सरकार कुछ भी आश्वासन नहीं दे रही है। अभी हमको लॉलीपॉप दे रही है और हमने सरकार से बोल दिया कि हम संविदा कमेटी में शामिल होके जाएंगे या फिर घर जाएंगे। हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। लास्ट लड़ाई हमारी है। जी, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं सरकार के ये अभिनव अंग, सरकार के बहुत महत्वपूर्ण कर्मचारी है। आप देख सकते हैं सरकार के जो महत्वपूर्ण कर्मचारी, एक आप डॉक्टर होता है, डॉक्टर के बाद अगर कोई आता है तो 108, 104 के एम्बुलेंस के कर्मचारी जो ड्राइवर्स वर्कर्स होते हैं वो लोग आते हैं। अगर यदि यही समय पर किसी पेशेंट को अगर नहीं लेके जाएं तो रास्ते में वह दम तोड़ सकता है। अपने खाना, अपना समय छोड़ कर भी ये लोग पूर्ण रूप से सुविधाएं देते हैं और उन्हीं की सुविधाओं के लिए आज इनको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उसी धरना प्रदर्शन के मध्य चलते हुए आइए हम और लोगों से बात करते हैं। सरकार से क्या मांग है? क्या नाम है आपका? सुरेश चंद है हमारा नाम। सरकार हमें संविदा कमेटी में शामिल किया जाए। संविदा कर्मी में शामिल किया जाए। संविदा कमेटी में शामिल किया जाए, सरकार से हमारी एक ही मांग है। जी सर, क्या नाम है? श्रवण राम, नागौर जिला अध्यक्ष। सरकार से क्या मांग है सर? सरकार से एक ही मांग है, संविदा केंद्र में शामिल कर दिया जाए। नहीं करेंगे तो हम घर चले जाएंगे। नौकरी सरकार क्या आश्वासन दे रही है सर आपको? सरकार 3-4 महीने का अल्टीमेट दे रही है। सरकार की क्या गारंटी वापस आएगी? सरकार चुनाव का माहौल देखते हुए कर रही है सर। चुनाव का माहौल देखते हुए ये बोल रही है। हमें विश्वास नहीं उन पर, हमें तो अर्जेंट चाहिए। लिखित में दे। जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर सरकार को, देखिए बहुत सारे कर्मचारी ऐसे होते हैं, लेकिन ये जो कर्मचारी हैं 108 और 104 के ड्राइवर्स वर्कर्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लोग हैं। यही लोग अगर समय पर पेशेंट को नहीं लेकर जाएं तो आप समझ सकते हैं कोई भी पेशेंट अपना रास्ते में दम तोड़ सकता है।
जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलबाग सिंह है जी। जी सर, सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से यही मांग है सर कि हमें या तो परमानेंट किया जाए या सुविधा कर्म में हमें शामिल किया जाए। संविदा कर्मी में आपको शामिल किया जाए। जी सर, ये आपको जो आपको भत्ता मिलता है, ये 8,000 रुपये या 9,000 रुपये में, क्या सर उसमें आज के टाइम में जीवन यापन हो? बिल्कुल नहीं सर, हम 15 साल से काम कर रहे हैं, इसमें नहीं गुजारा। आप ही सर, मैं इस मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ सरकार को भी, इस 10,000 में हमारा परिवार और हमारा खर्चा नहीं चलता। और कोरोना टाइम में हमने काम किया जब कोई रोड पे आदमी नाम की कोई चीज़ नहीं दिखाई देती थी, हमने भूखे रह के भी काम किया, प्यासे रह के भी काम किया और मौत के मुंह में भी काम किया, क्योंकि उस टाइम इतनी बीमारी भयंकर थी कि डॉक्टर भी पूरी पीपी किट डाल के काम करते थे। हमें तो पीपी किट भी नहीं कई बार मिलती थी। बिना पीपी किट हमने भूखे प्यासे रह के और मरीजों को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया और घरों से लेके गए, पर हमारे को इस चीज़ का कोई भी आज तक बेनिफिट नहीं मिला। जी आप समझ सकते हैं कि कोरोना काल के अंदर सभी लोग, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, सभी मंत्री से लेकर संतरी तक सभी लोग अपने घरों के अंदर कैद हो गए थे। और ये 104, 108 के ड्राइवर्स वर्क हो, चाहे वो किसी भी अस्पताल किसी भी लेवल के ड्राइवर्स वर्कर हो, उन्होंने पूर्ण रूप से अपनी सुविधाएं दी थी और जनता के साथ पूर्ण रूप से सहयोग किया था, समय के साथ पहुंचे थे, पूर्ण रूप से सुविधाएं दी थी। और आज वही ड्राइवर्स वर्कर्स अपनी सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से अपनी मांग करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार लगातार इनको लॉलीपॉप दी जा रही है, आश्वासन के नाम पर लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप मिल रहा है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे वो भाजपा की सरकार हो, लगातार एक लॉलीपॉप का आश्वासन मिल रहा है। सर, और कुछ मांग चाहते हैं सरकार से? बस यही मांग है सर, हमारी और कोई मांग नहीं है। ठेका प्रथा बंद कर दे और हमें सुविधा कर्मी में शामिल कर दे। जी कहना है ठेका प्रथा बंद होनी चाहिए, प्राइवेटेशन बंद होना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि 8,000 रुपये में भी कोई रहने खाने पीने कोई सुख सुविधाएं इनको प्राप्त नहीं है, जबकि सरकार की गाड़ी चलाते हैं, सरकार का काम करते हैं और सरकार के अधीन में रहते हैं, फिर भी इनको ठेके पे रखा गया है। आप समझ सकते हैं कितना शोषण हो रहा है। लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहेगा इनका, और सरकार जब तक कोई आश्वासन नहीं देती है, संविदा केंद्र के अंदर नहीं पहुंचाती है, संविदा केंद्र की सुविधाएं नहीं देती है, तब तक इनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आप देख सकते हैं आज के समय में 8,000 रुपये में जीवन यापन करना कितना ही कठिन है।